Hello dear learners, I welcome you all at my YouTube channel Scholars Adda by सूरज नागपाल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 1 में डिस्कस किया था वॉइस के बारे में कि वॉइस के बेसिक रूल्स क्या होते हैं और वॉइस का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने 4 ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इन्हें आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से वॉइस को चेंज करना है। वो मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था, क्लास 1 में बताया था। अब हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं आपके माइंड में वो सब क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस वॉइस का करना है, किसमें करना है, एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब मैं आपको सिखा रहा हूं, जब आप सीख जाएंगे पूरी वॉइस, आपको वॉइस के जब सेंटेंस दिए जाएंगे आप उसे धड़ाधड़ कर भी देंगे, लेकिन आप करेंगे क्या, आप हर एक सेंटेंस को चेंज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 सेंटेंस है ना, इनमें से एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। अब वो कौन सा सेंटेंस है उसके लिए हम वेट करेंगे, देखेंगे, और उसकी वॉइस क्यों नहीं बन सकती वो भी रीजन हम जानेंगे। तो मतलब क्या होता है बच्चों के अंदर, जब बच्चे सब रूल्स जान जाते हैं ना, तो बस बच्चों को क्वेश्चन दे दो, वॉइस चेंज द वॉइस, बच्चे फटाफट से क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार क्या होता है, सेंटेंस की वॉइस को चेंज नहीं किया जा सकता। वो कब नहीं हो सकता वो अब हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर, बेसिक रूल बिल्कुल सेम रहेंगे। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट क्या है। तो हु राइट्स अ लेटर, मोहन आपका सब्जेक्ट है, ये आपका V1 है, प्लस में आपका S और ES आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और ये अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। और ये वॉइस आपकी एक्टिव वॉइस है। हमें कैसे पता चलता है ये वॉइस एक्टिव है, क्योंकि यहां पे लिखा है मोहन राइट्स अ लेटर। सब्जेक्ट जो है वो आपका डूअर है, सब्जेक्ट आपका काम कर रहा है, तो ये वॉइस आपकी एक्टिव वॉइस है। अब आपको इसे करना है पैसिव वॉइस में। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके आगे लेकर आइए। आपने लिखा अ लेटर, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, वो लास्ट में चला जाएगा पैसिव वॉइस में। यानी कि मोहन यहां से उठ करके कहां आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, और इससे पहले एक प्रपोजिशन ऐड हो जाएगी जिसे कहते हैं बाय, जिसे हम क्या कहते हैं, बाय। अ लेटर बाय मोहन तो हो गया। जो मेन बात बचती है दैट इज बी प्लस V3। मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम भी, ये मेन होता है सबसे पैसिव वॉइस का पार्ट। तो अब हमें पहचानना है कि बी की कौन सी फॉर्म हमें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि बी की तो 2 फॉर्म्स होती है, 3 होती है, प्रेजेंट भी होती है, पास्ट भी होती है, और थर्ड फॉर्म भी होती है। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ गई, यानी कि थर्ड फॉर्म तो मेन की आएगी। यहां पे आएगा रिटन, और उसके बाद यहां पे लगा है एस, यानी कि एस और ES लगा है। तो ये कौन सा टेंस होगा बच्चों, ये टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप एक बात का खास ख्याल रखेंगे, जब भी आपको V1 प्लस S और ES, या फिर सिर्फ V1, या फिर डू, और या फिर डज, जब भी आपको ये 4 चीजें एक्टिव वॉइस में दी जाएंगी, आपको उन्हें पैसिव में करना हो तो आप इज MR का यूज करेंगे। आप इनके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज MR। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अ लेटर है तो इसके साथ आ जाएगा इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे, आपको टेंस को चेंज नहीं करना है। मैंने आपको समझाया था वॉइस करने का मतलब क्या है, आप एक बात को 2 तरीके से कहना सीख रहे हैं। या तो आप सब्जेक्ट को फोकस करते हैं जिसने काम किया, या फिर जो उसने काम किया उसको फोकस करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि हमें ये बताना नहीं होता है कि ये काम किसने किया है, तो हम क्या करते हैं, अ लेटर इज रिटन। अब मैंने नहीं बताना कि किसने लिखा है, तो मैं इसे पैसिव वॉइस में बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे बताना है, मुझे उस पर्सन को हाईलाइट करना है, तो मैं क्या कहूंगा, मोहन ने लेटर लिखा। और अगर मुझे उसे हाईलाइट नहीं करना तो मैं क्या लिखूंगा, अ लेटर इज रिटन। हालांकि यहाँ पे तो बाय मोहन मैंने लिखा है, अगर आप इसे ओमिट भी कर दें तो भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब उसके बाद आप ध्यान देंगे कि यहां पे मैंने क्या लिखा है, मोहन रोट अ लेटर। अब यहां पे मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने टेंस को चेंज किया। यहां पे मैंने इसे प्रेजेंट में लिखा था, यहां पे मैंने इसे कहां कर दिया, पास्ट में कर दिया। आप भी उसे पास्ट में रखेंगे, रूल वही रहेगा। अ लेटर यहां से उठ करके आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा वो अ लेटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, मोहन लास्ट में चला जाएगा, जिससे पहले बाय लगेगा,
बाय मोहन, एंड देन रोट है यहाँ पे, तो रोट की जगह पे देखो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन तो आएगी ही आएगी, लेकिन रोट है यानी कि ये V2 है, और V2 है यानी कि ये पास्ट है, और पास्ट के लिए मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वॉज और वर। आपको चाहे V2 मिल जाए चाहे आपको डिड मिल जाए, आपने हमेशा वॉज और वर का इस्तेमाल करना है जब आप पैसिव में चेंज करेंगे। अब फिर से मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर बनेगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय मोहन। हमने क्या सीखा कि एक्टिव से हमने पैसिव में बनाया, तो हमने सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया, प्रेपोजिशन को ऐड किया, और उसके बाद बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। दैट्स इट। हमें क्या याद रखना है? बेसिक फंडा जो हमने क्लास 1 में सीखा था, बेसिक्स आपको याद रखने हैं। बेसिक्स याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी भी। जब मेरी 2-3 क्लासेस की कंप्लीट होंगी, मैं आपको ट्रिक समझाने लगूंगा। ट्रिक से क्या होगा, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मिनट में कर लेंगे। मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम है, सेकंड्स में कर लेंगे। मतलब आपको सिर्फ पहचानना होगा कि अच्छा ये है, सर ने ये बताया था, फटाफट से ये आंसर आप कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो आप ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट आपका बर्ड्स हो गया, एंड देन वर्ब इज योर फ्लाई। ये इन द स्काई क्या करते हैं बच्चे? इसको समझते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट। बच्चे से क्या समझते हैं? इन द स्काई क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि उन्हें पहचानना नहीं आता। लेकिन इन द स्काई यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों, ये है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। अगर मैं ऐसा लिखता द बर्ड्स फ्लाई, तब भी वो एक सेंटेंस था। मैंने कहा पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों का काम है उड़ना, पक्षी उड़ते हैं। लेकिन मैंने कहा कहां उड़ते हैं, वेयर डू दे फ्लाई, तो वेयर का जो आंसर है वो इसके लिए आ रहा है। वेयर डू दे फ्लाई इन दी स्काई। तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस विच डू नॉट कंटेन एन ऑब्जेक्ट इन इट कैन नॉट बी मेड। आप उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो, ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, मिसिंग हो। यहां पे आ जाइए, द बर्ड्स आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपकी सिंग है, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है यहां पे। अब इसे आप बड़े आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको ट्रांसलेट करना भी आता है, मैंने अभी आपको सिखाई है ये चीज। अ सॉन्ग आगे आ जाएगा, आप इसे आगे लिखते हैं, उसके बाद द बर्ड्स आपके लास्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, उसके पहले आप लगाएंगे बाय, बिल्कुल लगाएंगे। अब आप सिंग को कर देंगे संग। बच्चों ये टॉपिक जो है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनकी पहचान नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपने संग लिखा। अब ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने यहां पढ़ा था डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस, ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपको हमेशा किसका इस्तेमाल करना है? इज, एम और आर का। तो अ सॉन्ग है, यहां पे आ जाएगा इज। आपके सामने मैंने चारों सेंटेंसेस अभी ट्रांसलेट किए हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर। अगर आपको इन चारों में किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल एक्सप्लेन यू द सेंटेंस अगेन। ठीक है, और आप इन चारों सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, और ऐसे ही मिलते जुलते सेंटेंसेस आप अपनी ग्रामर बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप उसे ज्वाइन करें, वहां पे आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी, और एल्स आप अपनी ग्रामर बुक से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट के ऊपर चलना है कि अगर ऐसा मुझे दिखेगा तो मुझे इन चेंजेस को करना है। बेसिक चेंजेस को आप याद रखेंगे। क्लास 1 के नोट्स बहुत जरूरी है, आप उसे दोबारा जाकर देखें अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो। उसके बाद आप क्लास 2 की प्रैक्टिस करेंगे। देन इन द क्लास 3 आई विल कम विद द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, थोड़े से हम इसको इलेबोरेट करेंगे, फिर उसमें आपको मैं सारे टेंसेस का एक एक सेंटेंस करवा दूंगा, सो दैट आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने ये 4 सेंटेंसेस कर लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे टेंसेस का एक एक सेंटेंस करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, कीप मेकिंग द नोट्स एंड रिवाइजिंग।